क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ज़िंदगी नहीं बदलती? आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी आप वही अटके हुए हैं। साइकोलॉजी से कहती है सबकॉन्शियस कंट्रोल। और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, लव ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट आपके दिमाग की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग को तोड़ देंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। अब ये लव ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें ज़्यादा अनुभव करते हैं जिन पर आपका दिमाग और भावना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके का असर है। यदि आपका ध्यान बार बार इस पर रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो दिमाग उसी कमी को ज़्यादा नोटिस करता है। और यदि आपका ध्यान इस पर रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो दिमाग मौक़ों को ढूंढना शुरू कर देता है। यही है लव ऑफ अट्रैक्शन। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। आपका दिमाग हर समय लाखों जानकारी में से केवल वही चीज़ें चुनता है जो आपकी सोच से मैच करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अचानक आपको वही गाड़ी हर जगह दिखने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है लव ऑफ अट्रैक्शन। जब हम लव ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं तो इमोशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लव ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच से नहीं चलता, भावना से चलता है। आप जो महसूस करते हैं वही दिमाग को सिग्नल देता है कि यह ज़रूरी है या नहीं। यदि आप डरते हैं तो दिमाग बचाव मोड में आ जाता है, और यदि आप विश्वास करते हैं तो दिमाग ग्रोथ मोड में आ जाता है। जिस मोड में आप रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वैसे ही फैसले लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस सोचें और सब मिल जाए। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच आपकी हिम्मत तय करती है और आपकी भावना आपके फैसले तय करती है, और यही फैसले आपकी आदतें बनाती हैं, और ये आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी बनाती है। यही है पूरा लव ऑफ अट्रैक्शन। एक लाइन में समझिए तो आप अपनी ज़िंदगी को जादू से नहीं, बल्कि अपनी सोच और ध्यान से बदलते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी बार बार हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। साइकोलॉजी कहती है आपका दिमाग उसी चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करता है जिसे वह सबसे ज़्यादा महसूस करता है। इसी को कहते हैं अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन पावर का मतलब यह नहीं कि आप बस सोचें और सब मिल जाए। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, आपकी भावना और आपका ध्यान एक ही दिशा में हो। आपका दिमाग हर समय लाखों जानकारियों में से सिर्फ वही चीज़ें चुनता है जो आपकी सोच से मैच करती है। इसे साइंस में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आपका दिमाग मौक़ों को देखना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं मौके हैं, बस मुझे पहचानना है, तो आपका दिमाग नए रास्ते दिखाने लगता है। अब बात आती है भावना की। आप जो भी महसूस करते हैं वही आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि यह सच है या नहीं। डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत दिशा में ले जाता है, जबकि विश्वास में लिया गया फैसला नई पॉसिबिलिटीज खोल देता है। यही अट्रैक्शन पावर की असली ताकत है। आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप मानसिक रूप से ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप अनजाने में कमज़ोर फैसले लेने लगते हैं, और अगर आप खुद को कैपेबल महसूस करते हैं तो आप वही काम करने लगते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए याद रखिए, अट्रैक्शन पावर कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी फैसला लेते हैं और जो भी आदतें बनाते हैं, उनमें से ज़्यादातर फैसले आप जानबूझकर नहीं लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है आपके जीवन के 90 से 95% एक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी का हाइडन ड्राइवर है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको बार बार सोचने से बचाना। वह आपके पिछले अनुभवों, आपकी यादों और बचपन में सीखी गई बातों को रूल्स की तरह स्टोर कर लेता है। फिर वही रूल्स आपकी ज़िंदगी को चलाते हैं।
अगर आपने बचपन में सुना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। अब जब भी आप पैसा कमाने का मौका आता है, तो आपका दिमाग डर पैदा करता है, बहाने बनाता है और पीछे हट जाता है। आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। असल में डिसीजन आपने नहीं, आपके सबकॉन्शियस ने लिया। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता। वह यह नहीं देखता कि सोच सही है या गलत। वह बस यही देखता है कि आप बार बार क्या दोहरा रहे हैं। अगर आप बार बार डर को दोहराते हैं तो डर सच लगने लगता है, और यदि आप बार बार भरोसा को दोहराते हैं तो भरोसा नॉर्मल लगने लगता है। जो नॉर्मल लगता है उसी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कॉन्शियस वेस नहीं सुनता, वह आपके सबकॉन्शियस बिलीफ पर काम करता है। आप ऊपर से कितनी भी सफलता चाहें, लेकिन अंदर से अगर डर है तो अट्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है समस्या आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको सेफ रखना। वह आपके पास्ट एक्सपीरियंस, बचपन में सुनी गई बातें, फेलर्स और डर सबको रूल्स बना लेता है। फिर जब भी कोई नई सिचुएशन आती है, वह पूछता नहीं, केवल और केवल रिएक्ट करता है, और वही रिएक्शन आपकी आदत बन जाती है। मान लीजिए बचपन में आपने बार बार सुना, तो ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं। अब आप बड़े हो चुके हैं, अपॉर्चुनिटी सामने हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, छोड़ यार, नहीं होगा। आप सोचते हैं यह आपकी सोच है, लेकिन नहीं, यह आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड केवल और केवल दोहराई गई बातों को ही देखता है, और आप अपने डेली लाइफ में जो भी दोहराते हैं, आपके जीवन में वैसा ही होता है। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स को दोहराते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनने लगता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपकी कॉन्शियस इच्छा नहीं सुनता, वह केवल और केवल आपके सबकॉन्शियस बिलीफ पर काम करता है। आप ऊपर से कितना भी कहें कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से अगर बिलीव है मैं डिजर्व नहीं करता, तो अट्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। असल में सबकॉन्शियस उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कैसे करें। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए 4 चीजें काम करती है। पहला है रिपीटेशन। जो आप रोज दोहराते हैं वही सच बनता है। आप डेली लाइफ में जो भी थॉट्स दोहराते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है। दूसरा है इमोशन। इमोशन के बिना आपकी सबकॉन्शियस आपकी विश को नहीं सुनता। तीसरा है विजुअलाइजेशन। दिमाग कल्पना और सच में फर्क नहीं करता, इसलिए आप जो भी कल्पना करते हैं आपका दिमाग उसे ही सच मानने लगता है। चौथा है पेशेंस। पुरानी प्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं टूटती, इसीलिए आप जब बार बार दोहराते जाते हैं तब दिमाग जो है रीप्रोग्राम होता है। इसीलिए इस टाइम में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो ब्रेन स्कैन में वही एरिया एक्टिवेट होता है जो असली अनुभव में होता है। यानी दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत लगभग एक जैसी होती है। इसीलिए खिलाड़ी मैच से पहले विजुअलाइज करते हैं, इसीलिए अफर्मेशंस काम करती है। जब आप दिमाग को फ्यूचर का रिहर्सल करवा रहे होते हैं तब विजुअलाइजेशन काम करता है, क्योंकि आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में पूरा फर्क नहीं कर पाता। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप किसी चीज़ की साफ साफ कल्पना करते हैं तो आपके ब्रेन में वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। यानी दिमाग के लिए कल्पना प्रैक्टिस है। जब आप किसी गोल को विजुअलाइज करते हैं तब दिमाग उसे फ्यूचर मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है। इससे आपका ब्रेन मान लेता है कि यह मेरे लिए पॉसिबल है, और जो पॉसिबल लगता है उसके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग अनफैमिलियर चीज़ों से डरता है और फैमिलियर चीज़ों की तरफ खींचता है।
विजुअलाइजेशन किसी गोल को बार बार देखकर उसे फैमिलियर बना देता है। जब कोई चीज़ फैमिलियर हो जाती है तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। इसीलिए एक्टर्स सीन से पहले रोल में खुद को देख लेते हैं। वे मैजिक नहीं करते, वे केवल और केवल अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में सिर्फ पिक्चर देखना काफ़ी नहीं। विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब उसके साथ इमोशन जुड़ा हो। अगर आप इमेजिन करते समय खुशी, शांति, विश्वास महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उस एक्सपीरियंस को सच मान लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन को इसलिए मानता है क्योंकि आप अपने दिमाग को भविष्य का रिहर्सल करवा रहे होते हैं और रिहर्सल के बाद परफॉर्मेंस आसान हो जाती है। एक लाइन में समझिए तो विजुअलाइजेशन इसलिए काम करता है क्योंकि आप दिमाग को पहले ही यकीन दिला देते हैं कि यह मेरे लिए पॉसिबल है। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि बस सोचो, इमेजिन करो और सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी और साइंस कुछ और ही कहती है। आपका दिमाग वही काम करता है जो उसे सेफ और फैमिलियर लगता है। जब आप बार बार किसी गोल को सोचते हैं, महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे पॉसिबल मान लेता है और जो पॉसिबल लगता है उसके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा साइंटिफिक ट्रैप है ओवर थिंकिंग और कॉन्स्टेंट डाउट। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। असल में उनका दिमाग एक ही समय पर दो अपोजिट सिग्नल्स भेज रहा होता है। ब्रेन साइंस कहती है कि जब आप बार बार सोचते हैं अगर नहीं हुआ तो, पता नहीं काम करेगा या नहीं, तो दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है और जैसे ही खतरा महसूस होता है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। लॉजिकल सोच कम हो जाती है और क्रिएटिविटी बंद हो जाती है और जैसे ही खतरा महसूस होता है तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का मकसद होता है कि रिस्क मत लो, इसीलिए आप एक्शंस को टालते हैं, आप अपॉर्चुनिटी अवॉइड करते हैं, आप वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं। फिर आप कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, जबकि सच यह है कि आपका दिमाग चेंज अलाउ ही नहीं कर रहा। अट्रैक्शन क्लैरिटी पर काम करता है, लेकिन डाउट क्लैरिटी को तोड़ देता है। जब आप बार बार चेक करते हैं कब होगा, क्यों नहीं हुआ, तो आप सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं यह अभी भी मिसिंग है और दिमाग उसी मिसिंग स्टेट में आपको रखे रहता है। मान लीजिए आप नया काम शुरू करना चाहते हैं। आप विजुअलाइज करते हैं लेकिन हर दिन सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो आप कभी पूरी ताकत से एक्शन ही नहीं लेते और बिना पूरे एक्शन के रिजल्ट कैसे आएगा। इसलिए इस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहला काम यही है कि आप सोच के बाद एक्शन पर शिफ्ट करें। यानी कि आप जो भी कल्पना कर रहे हैं, आप भविष्य के बारे में अपने भविष्य को जैसा भी बनाना चाहते हैं उसकी कल्पना करें और छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करें। बार बार रिजल्ट मत देखिए, बार बार डाउट मत कीजिए, केवल और केवल प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो, इसके बदले आप कहिए अभी मैं सीख रहा हूँ। जो डाउट है आपकी सोच को ही नहीं, आपके दिमाग के सिग्नल को भी कमज़ोर कर देती है। इसीलिए डाउट पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप वही इंसान बने रहे तो यह वीडियो आपके लिए बेकार थी। लेकिन अगर आज आपने अपनी सोच को थोड़ा सा भी नोटिस करना शुरू कर दिया तो यहीं से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखिए आज से मैं अपनी सोच को बदलूंगा या बदलूंगी। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ।